नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है, जिसका इंतजार देश के 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक कर रहे हैं। जैसा कि सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अवगत है कि ईपीएस 95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के इवैल्यूएशन के लिए श्रम पर संसदीय स्थायी समिति की घोषणा की गई थी। इस समिति द्वारा सरकार को एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में संशोधन के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट को जो है वो सौंपे जाना था। इसके पहले माननीय भर्तृहरि महताब, जो कि श्रम पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष है, तो इनसे ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल भी मिल चुका है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी है तो उसके लिए सिफारिश की गई थी। तो यह जो समिति है तो इसके द्वारा अभी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 का जो इवैल्यूएशन है वो कर दिया गया है, और इस योजना के तहत जो न्यूनतम पेंशन अभी मौजूदा 1000 रुपए है तो उसे जो है वो बढ़ाने की यहाँ पर सिफारिश की गई है। तो जी दोस्तों, ईपीएस 1995 पेंशन धारक जो लंबे समय से पेंशन बढ़ोतरी की राह देख रहे हैं, तो यह जो तीसरी समिति है तो जिसका गठन किया गया था, तो उस समिति ने भी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के जो पेंशन धारक है तो उनकी पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश अपनी रिपोर्ट में की है। तो जी आज के इस वीडियो में यह जो सिफारिश श्रम पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा की गई है तो उसमें कितनी पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है, क्या इस रिपोर्ट में कहा गया है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के जो पेंशन धारक है तो उनकी न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी कितनी की जाए, इसके ऊपर जो रिपोर्ट सौंपी गई है तो उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानकारी लेने वाले हैं। तो अगर आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है और आप भी अपनी पेंशन बढ़ोतरी की राह देख रहे हैं तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, ताकि ये जो महत्वपूर्ण अपडेट ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की जो सिफारिश श्रम पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा की गई है तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है तो इसे शुरू करते हैं, पर उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है जो आप राइट साइड में देख सकते हैं तो उसे प्रेस करके अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि इसके बाद जो आने वाले वीडियोस है, आने वाले अपडेट है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। तो चलिए, देश के 65 लाख ईपीएस 1995 पेंशन धारक जो अपनी पेंशन बढ़ोतरी की राह देख रहे हैं, तो ऐसे में श्रम पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा ईपीएस 95 पेंशन योजना में न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इस अपडेट में पूरी जानकारी देते हुए कहा गया है कि श्रम पर संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1000 से कम 3000 रुपए तक बढ़ाया जाना चाहिए। बीजू जनता दल के सांसद भर्तृहरि महताब जी की अध्यक्षता वाली पैनल ने अनुदानों की मांगों पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि केंद्र को विशेष रूप से शिकायतों पर गौर करना चाहिए कि नियोक्ता कर्मचारियों के वेतन से पीएफ अंशदान को पीएफ खाते में जमा करने पर विफल रहे और अपने स्वयं के योगदान पर भी चूक गए। मंगलवार को दोनों सदनों में रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएफ और ईएसआईसी के वैधानिक लाभों को प्राप्त करने वाले श्रमिकों को भुगतान के लिए एक सचेत निर्णय को तत्काल निवारण की आवश्यकता भी है। ईपीएस 95 पर रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यूनतम पेंशन जो 2014 में घोषित की गई थी और आज तक लागू है, सकल रूप से अपर्याप्त है। तो जी हाँ, यहाँ तक कि 1000 रुपए की जो अल्प राशि है तो वो कई पेंशन भोगियों को विभिन्न कारणों से भी नहीं मिल पा रही है और पेंशन की राशि 460 रुपए से भी कम है। इसलिए मासिक पेंशन को न्यूनतम 3000 रुपए तक बढ़ाया जाना चाहिए या फिर प्रति माह 9000 रुपए तक की एक बेहतर राशि के लिए मांग और प्रतिनिधित्व किया गया है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। तो यह ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी है तो उसके बारे में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार द्वारा 2014 में जो न्यूनतम 1000 रुपए की पेंशन की घोषणा की गई थी तो वो बहुत ही अल्प है और इसे विभिन्न कारणों से कई पेंशन धारक जो है वो नहीं प्राप्त भी कर पा रहे हैं। कई पेंशन धारक ऐसे हैं जिन्हें केवल ₹460 की अल्प पेंशन प्राप्त हो रही है,
जिसे कम से कम बढ़ाकर 3,000 रुपए तक किया जाना चाहिए। या फिर इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 9,000 रुपए तक की एक बेहतर राशि ईपीएस 1995 पेंशन धारकों को दिए जानी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईपीएस के साथ एक बड़ी समस्या है कि किसी कर्मचारी की सेविंग कंट्रीब्यूशन प्रति और वास्तविक पेंशन राशि के बीच कोई लिंक नहीं है, क्योंकि सभी योगदान एक खाते में जमा किए जाते हैं और अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन राशि का वितरण किया जाता है। इसके अलावा कथित तौर पर निकासी की राशि या निकासी करने की समय सीमा पर कोई सीमा मौजूद नहीं है और फिर भी खाता धारक पेंशन के लिए पात्र है। ईपीएस 95 एक डिफाइंड बेनिफिट योजना है जो न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है। इसमें निहित सीमाएं हैं जो कि मंत्रालय के अनुसार जब तक योजना के प्रकाशन में उचित बदलाव नहीं किए जाते हैं तब तक इसका बोझ होगा। आगे कहा गया है कि इससे खर्चा भी बढ़ेगा। इसमें कहा है कि पेंशन राशि में 3,000 रुपए की बढ़ोतरी से 15,000 करोड़ रुपए का बढ़ा हुआ व्यय होगा, जिससे सरकारी खजाने पर कुल प्रभाव 25,000 रुपए करोड़ तक पहुंच जाएगा। इस संबंध में समिति की इच्छा है कि इस योजना की कमियां या सीमाओं को दूर करने के लिए बयाना प्रयास किया जाए और साथ ही यह सुनिश्चित करे कि ईपीएस 95 के तहत कम से कम 3,000 रुपए की उचित मासिक पेंशन सुनिश्चित करने के माध्यम से कार्यकर्ता के हित सुरक्षित है। समिति इस संबंध में घटनाक्रम से अवगत कराना चाहेगी कि रिपोर्ट में यह कहा गया है। पैनल ने पाया कि पिछले 3 वर्षों के दौरान केंद्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी CIRM द्वारा संभाले गए औद्योगिक विवादों के आंकड़ों से पता चलता है कि केंद्रीय श्रम आयुक्त ने 12,427, 14,002 और 9,018 पर संभाला है। औद्योगिक विवादों का निपटारा 7,996, 9,016 और 2,532 पर हुआ है और स्ट्राइक ने वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के क्रमशः 461, 698 और 79 पर औसत रुक किया है। इसने मुख्य श्रम आयुक्त संगठन को समयबद्ध तरीके से हड़तालों को रोकने और औद्योगिक विवादों को सुलझाने में एक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कहा ताकि विवादों में बंद श्रम बल का अनुपातक समय न्यूनतम घट जाए। बंद श्रम बल का अनुत्पादक समय न्यूनतम घट जाए। तो जी ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है जिसे इस रिपोर्ट में बढ़ाने की सिफारिश की गई है। तो जी ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है जिसकी सिफारिश इस रिपोर्ट में की गई है कि 1,000 रुपए की जो न्यूनतम पेंशन है तो वो बहुत सारे पेंशन धारकों को मौजूदा समय में नहीं मिल पा रही है और जो पेंशन मिल रही है तो वो बहुत ही कम है। ऐसे में इस योजना के तहत जो न्यूनतम पेंशन है तो उसे जो है वो कम से कम 3,000 रुपए बढ़ाए जाए या फिर प्रति माह 9,000 रुपए तक की एक बेहतर राशि इस योजना के तहत प्रदान किए जाए ताकि जो ईपीएस 1995 पेंशन धारक है तो वो एक सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। तो जो ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर श्रम पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा ये जो सिफारिश की गई है तो सरकार द्वारा इस सिफारिश पर क्या फैसला लिया जाता है तो इसके ऊपर अभी सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की निगाहें लगी हुई है, क्योंकि इससे पहले भी 2 समितियों का गठन किया गया था जिसके बारे में सभी पेंशन धारकों को अवगत है, जिसमें पहली समिति थी भगत सिंह कोश्यारी समिति और दूसरी समिति थी उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति। इन दोनों समितियों द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में कहा गया था कि कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन को बढ़ाया जाए, पर अभी तक सरकार द्वारा इन दोनों समितियों की रिपोर्ट पर कोई भी फैसला नहीं किया गया। ऐसे में यहाँ पर ये जो तीसरी समिति का गठन किया गया था तो इस समिति द्वारा भी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के जो पेंशन धारक है तो उनकी न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। देखना अब यह होगा कि ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर इन तीनों समितियों द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी गई है और रिपोर्ट में पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। तो क्या इस समिति की रिपोर्ट के बाद भी सरकार द्वारा ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के ऊपर कोई सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी तो इसके ऊपर आगे आने वाले समय में हमें जरूर अपडेट मिल जाएगा। तो जी आज के इस वीडियो में समिति द्वारा सिफारिश की गई थी तो उसी के बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा और इस वीडियो को आप हो सके जितना सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ शेयर कीजिए
ताकि इस अपडेट के बारे में सभी देश के जो 65 लाख ईपीएस 1995 पेंशन धारक है तो उनको पता चल सके। तो जी हाँ, चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही अपडेट हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। इसके लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है जिसे प्रेस करके आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जो आने वाले वीडियोस है, आने वाले अपडेट्स है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक दे के रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।